हेलो दोस्तों। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां वो दोनों अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। जिसके बाद ईचन वहां पर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। जो देखकर तो निंग सोंग ने भी अपना वेपन बाहर निकाल लिया था और वो उसे प्ले करने लग गई थी, जिसमें से काफी सारे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईचन ने अपने आप को पूरी तरीके से स्पिरिचुअल ऑरा में कवर कर लिया था, जिसे देखकर जोइन कहता है ईचन ने तो वापस से अपनी वही ट्रिक अपनाई, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो निंगशोंग है, ना कि हुआयुन। वहीं इन अटैक से ईचन को कुछ भी नहीं हो रहा था। वो सीधा ही आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था, जो देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे कि आखिर ईचन निंगसोंग के साउंड्स को कैसे झेल पा रहा है। और जुआओ को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ईचन आखिर ये कैसे कर रहा है। लेकिन वो गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ईचन अंदर और बाहर दोनों तरफ से वाइग्रस क्यूआई से कवर है। और एरिना ग्राउंड में निंग सोंग ईचन पर दो स्लैश अटैक करती है, जिसे देखकर तो ईचन भी उस पर अपने त्यानगैंग सौर फॉर्मेशन का यूज़ करता है। लेकिन इन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं, जिस वजह से ईचन को वहाँ से पीछे हटना पड़ता है। लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से अभी भी खड़ा हुआ था। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से निंग सोंग के पास जाकर अपनी 8 डिसोल्यूशन टेक्निक का यूज़ करता है, जिसे देखकर निंग सोंग तुरंत ही अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है, जिस वजह से वो ईचन के उस अटैक से बच जाती है। जो देखकर ईचन पीछे आता है और फिर से उस पर एक अटैक करता है। और इस बार का अटैक काफ़ी पावरफुल था, तो इससे उसका स्पिरिचुअल बैरियर भी टूट जाता है। लेकिन इन दोनों की फाइट से एरिना ग्राउंड में क्रैक पड़ गया था, जिसे देखकर लोग बातें करने लग गए थे। ईचन ने तो 3 राउंड्स को सरवाइव कर लिया। और वहीं निंग सोंग के पियानो से एक तार भी टूट गया था। दूसरी तरफ लोग काफ़ी निराश हो गए थे क्योंकि उन्होंने जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन्स बैटिंग पर लगाए थे वो सभी हार चुके थे। उन सभी ने ईचन के 3 राउंड्स में हारने की ही बैट लगाई थी। वहीं अरीना में जब ईचन को दिखता है कि निंग सोंग का वेपन टूट चुका है, वो तेजी से इसका एडवांटेज लेने जाता है। लेकिन निंग सोंग भी तुरंत वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है और ईचन के पास आकर उस पर एक अटैक करती है, जिससे ईचन काफी दूर हो जाता है। लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से बाल बाल बचता है क्योंकि वो नीचे पहुंचने में सिर्फ एक कदम दूर था। इसके बाद निंग सोंग उस पर अटैक करने आती है और कहती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। लेकिन ईचन भी उससे कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, तुम्हें इसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर एक बंदा कहता है कि ये तो जुइन की इनविजिबल टेक्निक है, जिस वजह से वो निंगसोंग के अटैक से बच जाता है। फिर वो सबके सामने आकर दोपल गंगा टेक्निक का अपग्रेडेड वर्जन यूज करता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा एरे फॉर्मेशन तैयार हो जाता है। और उसमें से ईचन के कई सारे क्लोन्स निकलते हैं जो सीधा ही निंगसोंग पर अटैक करने चले गए थे। लेकिन निंगसोंग ने उसके कई सारे क्लोन्स को बिना किसी परेशानी के खत्म कर दिया था। और ईचन की इन दोनों टेक्निक्स को देखकर बाई और जुइन कहते हैं कि आखिर ईचन ने हमारी टेक्निक्स कैसे सीख ली, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईचन अपनी स्वॉर्ड को विंड पावर के साथ फ्यूज कर देता है और उससे निंग सोंग पर अटैक करता है। और ये वाला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जो देखकर तो निंग सोंग भी अपनी 9 आइस ज्वालिन सील का यूज करती है। लेकिन अभी भी निंग सोंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से पूरे अरीना ग्राउंड में निंग सोंग की एनर्जी फैल जाती है और ईचन के हाथ भी जम जाते हैं। जो देखकर एल्डर जुगे कहते हैं कि निंग सोंग ने तो अभी सीरियस फाइट स्टार्ट भी नहीं करी, जबकि ईचन के कई सारे सीक्रेट अटैक्स फेल जा चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी हार जाएगा, उसे इस फाइट को सीरियस लेना होगा। दूसरी तरफ एरिना में ईचन ने अपने आप को उस आइस से बाहर निकाल लिया था और फिर वो अपनी ट्रू फायर की मदद से उन ड्रिंक्स को तोड़ देता है, जिसे देखकर लिंगर अपनी बहन से कहती है क्या आपने अभी तक उसके हाथों से मून शैडो 7 स्टार्स ऑफ रिंग्स को नहीं उतारा था। इस पर वो उससे बोलती है कि मुझे लगा कि वो पहले से ही उन्हें उतार के आया होगा। और ईचन की वो रिंग्स देखकर ईचन के दोस्त बोलने लगे थे ये अभी तक 3500 किलो के वेट लेकर सबसे लड़ रहा था। अब अगर इसने ये उतार दिए तो इसकी स्पीड और पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। कंपटीशन में पूरी तैयारी के साथ आया है। जो सुनकर ऑडियंस भी बातें करने लग गई थी कि ईचन सच में एक मॉन्स्टर है। ना जाने इस लड़के के पास क्या क्या टेक्निक्स है और क्या क्या राज है। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से निंगसोंग पर अटैक करने जाता है, जहां वो अपने ड्रैगन पाम का यूज करता है। तो वहीं निंगसोंग ने भी उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन उसका अटैक कमजोर होने के कारण वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वो ईचन के इस ड्रैगन अटैक से बच गई थी। इसके बाद उन दोनों में ही एक क्लोज कॉम्बैट होने लगती है और इन दोनों की ऐसी फाइट्स को देखकर सभी लोग कहने लग गए आगे जाकर बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। ये लड़का कोई आम पर्सन नहीं हो सकता। अब तो जेंगंग सेक्ट को अपने ऊपर शर्म आ रही होगी कि उसने इस लड़के को अपने सेक्ट से क्यों निकाला। वहीं छोटे छोटे सेक्ट के लीडर्स भी कहने लग गए थे कि इस लड़के की बदौलत एंगिर सेक्ट जल्दी
सबसे ज्यादा टॉप पर आ जाएगा। जिस बात से जैंगयांग सेक्ट के मास्टर्स को काफी गुस्सा आ रहा था। फिर सेक्ट लीडर चैंग निंगसोंग से कहते हैं तुम्हें अपनी पावर्स को रोकने की जरूरत नहीं है, तुम उनका पूरा यूज कर सकती हो। जो सुनकर निंगसोंग ने भी हाँ कर दिया था और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लग गई थी। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा लोटस क्रिएट हो जाता है और साथ ही साथ ईचन के आसपास भी कई सारे लोटस क्रिएट होने लग गए थे। और देखते देखते ईचन एक इल्यूजन में फंस जाता है जहाँ पर जगह जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे। वो इन पर कितने भी अटैक्स करता लेकिन वो फ्लावर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिसके बाद सीतू सेक्ट लीडर से पूछता है कि आखिर ईचन इस तरीके से क्यों खड़ा है। तो सेक्ट लीडर उसे बताते हैं कि अभी ईचन एक इल्यूजन में ट्रैप है और यही निंगसोंग की असली पावर है। और ये इल्यूजन इतना खतरनाक होता है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जिसमें जगह जगह बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, इनसे बाहर कैसे निकला जाए इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। अभी मास्टर जुनैर भी कहती हैं कि मुझे इल्यूजन के बारे में पहले ही उसे सिखा देना चाहिए था, मैंने उसे एक भी टेक्निक नहीं दी जिससे वो इल्यूजन से बाहर आ सके। सेक्ट लीडर उससे कहते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये कोई आम इल्यूजन टेक्निक नहीं है। दूसरी तरफ एरिना ग्राउंड में निंगसुंग उससे कहती है कि अब हमारे बीच में जो भी हुआ हो अब वो सारा मैटर क्लोज करना होगा, इसके लिए मुझे तुम्हारी जान लेनी होगी। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने चली गई थी। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में।